बाबर आजम ने जो है अपना 100 बनाया और 100 आया 2 साल बाद। और 100 बनाने के बाद ना उन्होंने अपने एक लॉकेट को कहीं ना कहीं एक तरीके से अप्रिशिएट किया, किस विराट कोहली करते हैं। अब विराट कोहली ने बहुत सारे अपने 100s में जो है अपनी वेडिंग रिंग को किस किया है। और हमने बहुत बार देखा है विराट कोहली जब 100 बनाते हैं तो अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं और 100 को हमेशा अपने फादर को डेडिकेट करते हैं। और लोग जो है ना सोशल मीडिया पे सब यही कह रहे हैं बाबर आजम ने जो है विराट कोहली को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉपी किया है। और यहाँ पे जो 100 का वेट था, विराट का भी ये टेस्ट 100 काफी टाइम बाद आया था, आपको याद होगा अहमदाबाद में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2023 बीजीटी का 100 है ये फोटो जो आप देख रहे हैं। और दूसरा जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बाबर आजम का आज का 100 का, यानी श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने 20वां 100 बनाया है। तो कॉपी लोग कह रहे हैं। और बाबर ने एक इंटरव्यू में इंद्रनील ये बात पहले भी बोला हुआ है कि मैं जो है विराट से काफी सीखने के साथ उन्होंने एक वर्ड बोल दिया गलती से कि बहुत कॉपी करता हूं, और लोगों ने उसका भी बड़ा ट्रोल किया था। 2020 की बात आई थिंक। तो वो कहीं ना कहीं विराट को आइडल मानते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं। उनके कंट्री में वो उनसे पूछते ना मेरा फेवरेट कौन होते हैं एबी, पर उन्हें पता है वो विराट उनके सबसे ज्यादा। और वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने जर्सी भी ली थी। पर ये एक मोमेंट था, हमने सोचा आपको बताया, काफी ज्यादा जो है ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि विराट को कॉपी किया। अगर अच्छे आदमी को कॉपी करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है यार। वही आपने जो बात कही ना कि ये बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर अपने इनका जो गेम इनका बनाया हुआ गेम है, भले ही मतलब मैं तो 10-20% भी वो प्लेयर नहीं मानता जो जिस लेवल के विराट कोहली प्लेयर है, लेकिन इन्होंने जो अपने गेम को मॉडल किया है या जिस तरह से क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं या जो टेम्पो के साथ ये बैटिंग करते हैं, वो साफ साफ पता लगता है कि इन्होंने अपना गेम किसके ऊपर बनाया है। हाँ, वो डेफिनेटली बात ऐसी है कि आप किसी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते फील्ड के ऊपर। अपना गेम समझना पड़ेगा। आप उनकी विराट का जो नेचर है, बॉटम हैंड प्लेयर है, वो उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया नहीं है। और उन्होंने अपने आप को ना फेल होके सीखा है। विराट ने खुद बोला है बहुत बार कि मैंने जो है ना फेल हो के सीखा है। आपने एक वीडियो देखा है जिसमें इनसे पूछता है कि पूछते हैं जो साथ में जो सवाल कर रहे होते हैं, उन्होंने पूछा कि आप विराट कोहली और केन विलियमसन में से एक को चुनने को बोला, तो ये बोलते हैं बोथ। नहीं बोलते टुगेदर, ऐसा कुछ बोलते हैं। भाई वो बहुत ही फनी क्लिप। जनरली आपको बहुत बोलना होता है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में हाथ फंसा हुआ है बाबर का तो हो जाता है। चलो यार, इंग्लिश तो पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, मैं मतलब उसके ऊपर मजाक नहीं बना रहा, मतलब ट्रोलिंग तो काफी हुई है। लेकिन उससे मैं वो उस चीज को मैं इसीलिए लेके आया था बीच में, क्योंकि इससे साफ साफ पता लगता है कि ये विराट कोहली के भी उतने ही बड़े फैन है ना। विराट कोहली के ऊपर इन्होंने अपना गेम को पूरी तरह से डेवलप किया है, उसी तरह की क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। और विराट कोहली के जैसा अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता ना, विराट कोहली बाकियों से आगे इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि इनका जो माइंडसेट है वो मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का माइंडसेट हो ही नहीं सकता। वो एक अल्फा मतलब बिल्कुल तो उसमें मतलब आप आसपास से आ सकते हैं, आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करें जितना। और मुझे लगता है बाबर आजम अगर सबसे ज्यादा फेल इसीलिए हुए ना क्योंकि उन्होंने उनका वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करियर में अगर उनका कंपैरिजन विराट से ना हुआ होता ना, आज शायद 4-500 एक्स्ट्रा मुझे भी यही लगता है 4-500 मुझे भी यही लगता है कि और ज्यादा इनके रन्स होते, और ज्यादा सेंचुरीज होती कि विराट का टाइटल नेम किंग है तो हम भी किंग रख देंगे। विराट 100 मारता है हम भी 100 मारेंगे, विराट की जैसी चीजें करेंगे, सोशल मीडिया पे सारी चीजें कॉपी करेंगे, पर परफॉर्मेंस मेजर 82 जैसी नहीं हो पाएगी कॉपी। जैसे ही इनके ऊपर ये सब चीजें कर सकते हो जो अभी हमने दिखाया, तो बाकी सारी चीजें कॉपी नहीं हो पाएंगी। अब एक हमारे भाई हैं समीउल्लाह खान, वो कह रहे हैं 2019 का वर्ल्ड कप जाके देखो, बाबर का एवरेज 67 है। अब उस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वाला 100 है और वो वन ऑफ द बेस्ट 100 था। उसमें हमने बात भी की उसके बारे में उस 100 में, ठीक है। पर भाई उस एवरेज 67 का चार डालेंगे क्या? बात ही ये है आपकी टीम सेमीफाइनल्स भी नहीं जा पाई, बांग्लादेश को हराना था 500 रन से सेमीफाइनल में जाने के लिए। आप अपनी हालत देखिए, जो 100 बनाने थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं बना? मतलब मैं ये नहीं कह रहा बाबर का, ओवरऑल टीम का। तो भाई एवरेज उस टूर्नामेंट का गिनाओ जिस टूर्नामेंट में आप नॉकआउट तक तो गए हो, सेमीफाइनल फाइनल के लिए जीता हो, जीते हुए टूर्नामेंट। फखर जमान की आज इंडियंस क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि फखर जमान ने बड़े मैच में इंडिया के खिलाफ 100 बनाया। और जब आप विराट की पाकिस्तान में रिस्पेक्ट इतनी क्यों है? क्योंकि विराट ने पाकिस्तान को बड़े मैचों में हराया। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं माइंडसेट की बात कर रहा था कि विराट कोहली क्यों है, क्योंकि विराट कोहली ने एक बार पाकिस्तान को हराया, उसके बाद कोई भी एक बार पाकिस्तान या इंडिया को हराता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है कि यार इसने तो सबसे बड़े राइवल को हरा दिया। तो उसके बाद विराट कोहली ने ना उसको एज अ चैलेंज लिया और हर बार सेम परफॉर्म किया उन्होंने। अगली बार आए फिर से पाकिस्तान को हराया, अगले मैच में आए, एटलीस्ट हर दूसरे मैच में अगर इंडिया की तरफ से कोई पाकिस्तान को हराता था, और सिंगल हैंडेडली मैचेस हराए भाई उन्होंने, एटलीस्ट 5 से 10 मैच तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली हराए। 183 देख लो, 82 देख लो भाई, मतलब हर इवेंट एवरी सीरीज तो विराट कोहली हर मैच में रन बनाते थे। लेकिन जब यही चीज बाबर आजम के साथ हुआ, जब बाबर आजम पहली बार उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच जिताया,
अब हम बात करें 21 वाले वर्ल्ड कप की, उसके बाद उनके ऊपर दुनिया भर का प्रेशर आ गया कि यार इन्होंने तो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर दिया है, अब हर बार हमें इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करके जिताएंगे, ये विराट कोहली के बराबर है और फलाना ढिमकाना। लेकिन जब बात आई एक्चुअली करने की, जब एक्चुअली उनके ऊपर डिलीवर करने का प्रेशर आया ना, तो हर बार फेल हुए। और वो बस हमारे खिलाफ फेल नहीं हुए, बल्कि हर एक बड़े मैच में जहां पे उनकी जरूरत थी टीम को, वहां वो फेल हुए। वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो, थोड़ी सी बॉल अगर मूव कर रही है वहां पे फेल हुए वो तो नहीं मुझे लगा आपको जो क्या यार आप। एनीवेज, हमारी एक जो बात थी ना, वो फायर वाइटी कह रहे थे कि हाउ मेनी आईसीसी ट्रॉफी डिविलियर्स हैज वॉन। आप आईपीएल देखते हैं, आईपीएल की फ्लैट पेजेस, भाई डिविलियर्स का आपको अगर मतलब अगर आपको डिबेट करनी है ना डिविलियर्स के कुछ ज्यादा गलत बोल जाऊंगा, लेकिन एबी डिविलियर्स का कंपैरिजन दुनिया में किसी से नहीं बनता। आई थिंक ही इज द मोस्ट स्किल्ड प्लेयर क्रिकेट हैज एवर सीन यार। तो एबी डिविलियर्स का अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, आपको 31 बॉल में 35 बॉल में 100 मारने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको इंडिया में आके दिल्ली के टर्निंग ट्रैक में आपको 300 के आसपास बॉलें खेलनी पड़ेंगी। जो है वर्ल्ड कप्स में 50-50 बॉल में 100 मारने पड़ेंगे फीवर में। हाँ, आपको इतने सारे मैचेस में अकेले जिताना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते। इंग्लैंड में आपको टेस्ट 100 मारने पड़ेंगे, आपको इंडिया में आके एक वनडे सीरीज में 300 मारने पड़ेंगे। भाई उन्होंने इंडिया को वनडे सीरीज हरानी पड़ेगी यार। एक बार जाके देखो यार, उन्होंने किसके ऊपर मतलब किस टीम के अगेंस्ट उनका किसी भी एक कंट्री में फेलियर आया हो तो मुझे बता दो। उनके इंडिया में रन्स हैं, उनके ऑस्ट्रेलिया में रन्स हैं, उनके इंग्लैंड में रन्स हैं, उनके साउथ अफ्रीका में ऑफ कोर्स रन्स हैं, उनके टफ जो उनके लिए टफ कंडीशंस होती हैं। आप बात करो न्यूजीलैंड, सॉरी आप बात करो श्रीलंका की, आप बात करो इंडिया की, उन्होंने टर्निंग पिचेस में भी रन्स बनाए भाई। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं यार, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। इंद्रनील चलती रहेंगी, लेकिन जो भी मैच रिजल्ट है मैं एक बार बता देता हूं। सेकंड ओडीआई श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान ने जीत लिया 8 विकेट से। बाबर आजम का लॉन्ग अवेटेड 100 आ चुका है फाइनली, 20वां वनडे शो। 2 साल बाद जो है उनका 100 बना है, और ये जो सीरीज है ये भी पाकिस्तान ने जीत ली। दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका में जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर, जिनके पास CDL है, उन्होंने 2 लाख ड्राइवर निकालना है इस दफा। ये खबरें चल रही हैं, जिससे भी पूछें वो यही कह रहा है कि 2 लाख ड्राइवर निकालना है। और उसका थोड़ा थोड़ा असर इंडस्ट्री पे पड़ भी रहा है कि अब आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं जिसमें किसी को 5 ड्राइवर चाहिए, किसी को 10 ड्राइवर चाहिए, और मार्केट में ड्राइवर शॉर्ट होना शुरू हो रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?